all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, लेकिन पाइल सिलेक्शन बहुत ही सिंपल रखी है मैंने। आपके पार्टनर आपके साथ सेपरेशन में है तो दिस इज पाइल नंबर 1 फॉर यू। अगर आपके पार्टनर आपके साथ सेपरेशन में नहीं है लेकिन फिर भी आप दोनों एक साथ रहते हुए भी किसी मनमुटाव की स्थिति में हैं तो नॉन सेपरेटेड वाली पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए होगी। तो यहाँ पर सेपरेटेड के लिए पाइल नंबर 1 एंड नॉन सेपरेटेड विल बी पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर करेंटली किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वो इस रिश्ते के लिए क्या एफर्ट्स लेना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। ठीक है, और उसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर ऐसा सब कुछ क्यों सोच रहे हैं। लेट्स सी दैट। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स विद देयर नेक्स्ट एक्शन। ओके, तो यहाँ पर सेपरेटेड वालों के लिए रीडिंग सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ, जिन्होंने सेपरेटेड चूज किया। दिस इज पाइल नंबर 1। तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर हो। लेट्स सी। तो यहां पर पहला कार्ड स्लोइंग डाउन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेजीनेस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज फ्लावरिंग का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड करेज का कार्ड है। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। इंटीग्रेशन का कार्ड है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है। राइटनेस का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड चेंज का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। देखिए, आप लोग अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन के फेज में हैं। आपके पार्टनर चीजों पे इमीडिएट एक्शन नहीं ले रहे हैं, चीजें अटक के चल रही हैं। वो इतनी तेजी से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो एक्शन लेने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं एक्शन लेना। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कुछ खास एफर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन वो अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अटक गया है। इस रिलेशनशिप में इंटीग्रेशन वो चाहते हैं। डेफिनेटली ये कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ यूनियन की एनर्जीज में आ जाए। वो चाहते हैं कि सारी चीजें पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाएं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर उस तरह से एफर्ट नहीं ले रहे हैं। उनका एक्शन नहीं है उस तरह से, क्योंकि शायद इंटरनली उनमें हिम्मत नहीं है। करेज का कार्ड आया है यहाँ पर। आपके पार्टनर उतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को कंप्लीटली आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो उनकी सिचुएशन है वो एक चट्टान के बराबर है और उस चट्टान को तोड़कर आगे निकल पाना उनके बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर उतनी ज्यादा अपने इंटरनल विल से चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ से चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक केयरफ्री रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस खड़ी हुई हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएं। आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाएं। वो एक अबंडेंट रिलेशनशिप आपके साथ एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का एक ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म हो जिसके अंदर खुशियां ही खुशियां हो। ये उनकी चाहत है। ठीक है, वो चाह रहे हैं लेकिन इस चीज के ऊपर कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें इस वजह से स्लो हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आप दोनों सेपरेशन के फेज में हैं, तब भी चीजें कभी तो बढ़ेंगी आगे की तरफ, डेफिनेटली बढ़ेंगी, लेकिन बहुत स्लोली चीजें चल रही हैं, बहुत स्लोली।
ठीक है। और यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर दो सिचुएशंस के बीच में झूल रहे हैं। आपके पार्टनर कभी आगे की तरफ को बढ़ते हैं, कभी पीछे की तरफ को आते हैं। कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल पा लेना चाहिए, कभी आपके पार्टनर को ये लगता है कि नहीं, जो पास्ट में उन्होंने किया वो गलत था, अब वो कैसे अपने आप को आपके सामने रख सकते हैं। कभी आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि जो उन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किए थे वो कैसे तोड़ के आगे जा सकते हैं। कभी वो ये सोचते हैं कि अब उन्होंने ये प्रॉमिसेस को तोड़ा है, अब वो आपको सॉरी कैसे कह सकते हैं। तो आपके पार्टनर दो सिचुएशंस के बीच में झूल रहे हैं। उनकी ये जो एनर्जी है ये बहुत क्लियरली फील हो रही है कि आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज स्टेट में है और कुछ अच्छे डिसीजंस बनाते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपके पार्टनर दिल से आपके साथ यूनियन चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक होना चाहते हैं, वो बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखना चाहते हैं। वो एक लॉन्ग टर्म यूनियन आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इस चीज में उनकी पार्टिसिपेशन उतनी ज्यादा नहीं है। आपके पार्टनर के कंपैरेटिव आपने इस रिलेशनशिप में शायद ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर कुछ उस तरह के एफर्ट्स नहीं डाल पाए हैं। आपके पार्टनर अपने आप को इस रिलेशनशिप के लायक ही नहीं समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि वो आपके प्यार के ही लायक नहीं है। मतलब ये उनका अपना लेवल है जो उन्होंने क्रिएट कर लिया है। ये उनके दिमाग में चीजें चलनी शुरू हो गई हैं और आप दोनों के इस रिलेशनशिप को खराब करने में भी किसी और की पार्टिसिपेशन है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं खुद को इमोशनली विड्रॉ किया, या फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ किया। और आज परिस्थितियां ये हैं कि आपके पार्टनर लेजी हो गए हैं। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि उन्हें क्या एफर्ट्स डालने की जरूरत है, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर बदलाव की एनर्जी का आना बहुत जरूरी है। अगर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को आपके पार्टनर नहीं समझेंगे, अगर ये बदलाव उनके अंदर नहीं आएगा, तो वो इस रिलेशनशिप के लिए अच्छे एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीजों को लटका रहे हैं। आपके पार्टनर इमीडिएट एक्शन लेने की बजाय वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। उनके अंदर बहुत सारे डर हैं। आपके पार्टनर के आसपास कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हैं जहां पर वो खुद को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया। और अभी भी यहाँ पर कार्ड ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही आया है। अगर आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अबंडेंस चाहते हैं, पहले की तरह एक खूबसूरत रिश्ता चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आने जरूरी हैं। आपके पार्टनर कुछ एंशियस एनर्जीज से गुजर रहे हैं और इसमें इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इसमें इमीडिएटली चीजें नहीं होंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज की है कि आपके पार्टनर अभी अपनी चॉइसेस को लेकर क्लियर नहीं है। आपके पार्टनर अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके अगर माइंड में कुछ क्लैरिटी है, वो ये है कि वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, इस चीज को लेकर वो क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा वो क्लियर नहीं है, अपने वेज को लेकर वो क्लियर नहीं है, किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए आपके पार्टनर बड़े पेशेंटली वेट कर रहे हैं, वो पेशेंस के साथ चल रहे हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल भी हेस्टी होकर या फिर कुछ इमीडिएट कुछ करने के उसमें नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीजों का। आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर करंटली इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपको लेकर बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे करना है, ठीक है। उनकी मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपको फेस कैसे करेंगे, इसलिए वो थोड़ा टाइम डाल रहे हैं। और अगर ये टाइम वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डालें, मतलब खुद को पहले ट्रांसफॉर्म करें और फिर आप दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर दें, और फिर वो ये थोड़ा सा बीच में टाइम डालें, तो शायद इसमें रिलेशनशिप में सक्सेस होगी। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ब्लॉक बहुत ज्यादा है। ब्लॉकेजेस क्या है, एक तो आपके पार्टनर का जो थिंकिंग पैटर्न है ना वो बहुत ज्यादा शेक हो रहा है। आपके पार्टनर का थिंकिंग पैटर्न कभी ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो ये रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, और कभी उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो ये कहता है कि नहीं अभी ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कैसे मैं अपने आप को कन्फ्रंट करूंगा, कैसे मैं कन्फ्रंट करके अपनी बातों को रखूंगा या रखूंगी। इस वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी उस तरह की सिचुएशन में नहीं है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को वो खुद ब खुद एक्सेप्ट कर पाए। आपके पार्टनर अभी इंतजार करना चाहते हैं, वो डिले कर रहे हैं, वो पोस्टपोन कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर कुछ, लेकिन फीलिंग्स 100% पॉजिटिव है। जब आपके पार्टनर इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज के अंदर आ जाएंगे तब आपके रिश्ते के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस रिलेशनशिप की एनर्जी में चेंज होना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं इसी एनर्जी के साथ चलते वक्त के साथ आपके पार्टनर चेंज हो जाएंगे, खुद ब खुद चीजें बदल जाएंगी, तो आप ये भी तो सोचिए ना कि आपके साथ जुड़ी हुई एनर्जी भी बदलती है, आपके साथ भी तो चीजें चेंज होंगी। तो ये जो चेंज है ये लाने के लिए आपके पार्टनर के अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का आना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके अंदर इन चेंजेस का आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है आपके पार्टनर को, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को उन्हें गो थ्रू करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड चेंज कैसा आएगा, द बैटल वैगन। डेफिनेटली आपके पार्टनर को बैलेंस में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है कि क्या चीज उनकी जिंदगी में प्रायोरिटी है, क्या चीज उनकी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है। उन्हें बैलेंस बनाने की जरूरत है, उनकी फीलिंग्स के अंदर बैलेंस आना बहुत जरूरी है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है ये कार्ड। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को आना इसलिए जरूरी है तभी जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनके फ्यूचर के चेंजेस तभी पॉसिबल हो पाएंगे। अगर आपके पार्टनर लेजी होकर स्लो डाउन करके चीजों को सिर्फ ये चीजें सोचते जाएंगे आज चेंजेस होंगे कल चेंजेस होंगे, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए फॉर 2 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर को सही करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ आया हो कि किस तरह से आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज की जरूरत है। देखिए इतनी क्लियरली मैंने आपको उनकी फीलिंग्स भी बताई हैं, अभी एक्शन तो नहीं ले रहे हैं वो भी बताया है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों को अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में चल रही है। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। आपको वीडियो कैसी लगी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं। ओके, सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर नॉन सेपरेटेड पीपल। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, और वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, कंडीशनिंग का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है, कंपैरिजन का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। तो फॉर नॉन सेपरेटेड पीपल बहुत अच्छी अच्छी बातें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ।
आपको जो जो गाइडेंस मिल रही है इस सिचुएशन को लेकर, अगर आपको अपनी सिचुएशन पर एप्लीकेबल लगती है तो नीचे जरूर लिखेगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग, बिकॉज बहुत बारीकी से एनर्जी निकल कर आई है, नजर आ रहा है। देखिए, आप और आपके पार्टनर जो नॉन सेपरेटेड है, आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, पुराने जन्म का कोई कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर कहते हैं कि जैसे स्प्रिंग अटैच होता है ना, उसी तरह से फिर वापस उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रहा है। आप सेपरेट नहीं होंगे, डेफिनेटली ये बात तो सही है और सच है। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो काफी टेंस हो रखी है। टेंस इन द सेंस कि एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से ना तो खुलकर आप कुछ चीजें कह पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर कुछ चीजें कह पा रहे हैं। यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि कहीं एक पॉइंट पर आप अपने पार्टनर से उतनी बातें नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर लड़कर आपसे बहुत सारी बातें शायद कह जाते हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर बहुत कुछ आपसे कह जाते हैं कि आपने ऐसा किया है, आप वैसा कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में प्यार कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। आप दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर सिचुएशन लगी हुई है और कंटिन्यूसली यही सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आप भी स्ट्रेस्ड हैं, आपके पार्टनर भी स्ट्रेस्ड हैं, और ये आपके घर का माहौल भी खराब कर रहा है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपने और सेक्टर्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। एक दूसरे के बीच आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई शायद तीसरा एग्जिस्ट कर रहा है। आपको लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये जो स्ट्रेस की एनर्जी है, ये एक दूसरे से शक करने वाली एनर्जी भी नजर आ रही है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर उस तरह का फेथ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, जहां पर लड़ाई उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हो रही है, और ना तो आपके पार्टनर उस बात को छोड़ रहे हैं, ना आप उस बात को छोड़ रहे हैं। वो बात बढ़ती जा रही है। जब भी कोई भी रीजन की वजह से लड़ाई होती है, वो बात बीच में अपने आप आ जाती है, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर एक चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर शायद आपके ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर के ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कंडीशनल ये रिश्ता चल रहा है और आपके पार्टनर उस कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस हो रहा है तो माइट भी ऐसा है कि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी बात सुने, इंस्पाइट वो सिर्फ फैमिली की सुन रहे हों। तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर की जो यहाँ पर फीलिंग है वो काफी स्ट्रेस्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर। एक कोल्ड वॉर की स्थिति दोनों के बीच में चल रही है। पास्ट की कुछ बातों की वजह से या किसी डीड की वजह से आपके पार्टनर वहीं पर ही अटके हुए हैं। वो शायद आपके ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज करना चाहते हैं और आप वो कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये रिश्ते में जो चीजें हो रही है ना, ये आप दोनों के इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। आपने नहीं सोचा था कि कभी कुछ ऐसा होगा भी, और आप एक दूसरे को इंटेलेक्चुअली नहीं समझा पा रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं या आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से इस बारे में क्लियरली बात नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पार्टनर ऐसा समझ रहे हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जिंदगी में कभी इस तरह से रिएक्ट करेंगे। जो चीजें आज के टाइम पर चल रही हैं उनको भी बहुत अजीब लग रही हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ इंटरनली कनेक्टेड है, बट एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर, मतलब एक माइंड रीडिंग के साथ वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दोनों का माइंड इस तरह से कनेक्ट हो तो डेफिनेटली जो आप सोचेंगे वो आपके पार्टनर को पता लगना शुरू हो जाएगा। तो आई वुड रियली से जो लोग नॉन सेपरेटेड हैं
आपको अपने पार्टनर को अगर कोई भी बात समझानी है तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो उस टाइम पर अपने पार्टनर को वाइब्रेशन सेंड कीजिए कि आपके वाइब से वो आपकी बात को समझने की कोशिश करें। बिकॉज यहाँ पर तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जब आप कोई भी बात करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। आप कहते हैं कि आपका पॉइंट सही है, वो कहते हैं कि उनका पॉइंट सही है। इस वजह से आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का जो पॉइंट है वो लैक कर रहा है। आप दोनों के बीच में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आप अपने पर्सपेक्टिव से सही हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से सही हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए कोई दोनों में से कोई भी सही नहीं कर रहा है। इस वजह से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ये रिलेशनशिप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपको कंपेयर कर रहे हैं, आपके पास्ट के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। आप पहले ऐसे थे, आप आज ऐसे हो गए हैं, वो आपको ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप भी ऐसे ही कंपेयर उन्हें कर रहे हो। आपके पार्टनर की जो ये कंपैरिजन की आदत पहले नहीं थी, लेकिन अब वो आदत बनती जा रही है। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर को कोई गाइड करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और वो पर्सन आपकी फेवर में गाइडेंस नहीं दे रहा है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो भी गाइडेंस दी जा रही है आपके पार्टनर को, वो आपके अगेंस्ट ही दी जा रही है। इसी वजह से ये अवेयरनेस का कार्ड है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर किस एनर्जी से गुजर रहे हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर आपसे खुलकर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो वो कई चीजें आपके सामने रख सकते हैं। वो अपने इस कंपैरिजन की एनर्जी को आपके सामने शो कर सकते हैं। आपके पार्टनर ये चीज शो करेंगे कि वो आपको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, आपकी पहली स्टेट और अब की स्टेट को कैसे कंपेयर कर रहे हैं। आपके पार्टनर अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आई थिंक वो आपके ऊपर कोई एक कंडीशन इम्पोज करना चाहते हैं कि आप ऐसे नहीं करेंगे, तब ये रिश्ता ठीक हो सकता है। मतलब एक कोई उनकी अपनी कंडीशन है जो वो आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करना चाहते हैं। इसको आप बैठकर सुलझा सकते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा, लेकिन यहाँ पर आप भी मुझे उतने ही एग्रेसिव नजर आ रहे हैं जितने कि आपके पार्टनर एग्रेसिव हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आप दोनों के रिश्ते के चैलेंजेस उतने बड़े नहीं हैं, ठीक है। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो गई है। आज के टाइम पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उन कंडीशंस को मानना ही है। आप उनकी कंडीशन को सुनने की कोशिश तो कीजिए, वो क्या आपके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, और उन्हें प्यार से थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगी। ये जो गाइडेंस उनको मिल रही है आपके रिगार्ड में, इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, वो नहीं मिल पाएगी। तो आपको भी यहाँ पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। इट इज नॉट ओनली योर पार्टनर, क्योंकि अभी तो वो किसी पास्ट की चीज को लेकर अपने ही अंदर एक वॉर लड़ रहे हैं। उन्हें अभी कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, बट इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटीज हैं। थोड़े से चैलेंजेस है। ये चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, चैलेंज बहुत छोटा सा चैलेंज है, लेकिन सिचुएशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अभी कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। तो अगर उनको कुछ भी सुनाना है तो आपको थोड़ा सा झुकना होगा, ठीक है, अगर रिश्ता बचाना है तो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके पार्टनर ही आपकी बात सुने और आप उन्हें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, वो जो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दीजिए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा और देखते हैं कि ये गाइडेंस उन्हें किस तरह की मिल रही है और क्या है ये पास्ट। ओके, पास्ट क्या है? देखिए, ये पास्ट कोई आप दोनों के बीच का टावर मूवमेंट है। कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में पास्ट में, या तो आपके बारे में उन्हें कुछ पता लगा या फिर उन्होंने कुछ गलत किया। उस चीज को लेकर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, उस चीज को लेकर यहाँ पर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो इस टावर मूवमेंट से निकलना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए।
और इस बात को पीछे छोड़कर इस रिश्ते को सही कर सकते हैं आप। और यहाँ पर जो गाइडेंस की बात मैं कर रही हूँ, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आपके पार्टनर बहुत फेथ करते हैं। वो आपके पार्टनर को इस तरह की गाइडेंस दे रहा है आपके रिगार्ड में, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर को उस पर्सन के ऊपर कोई शक भी नहीं है, और यहाँ पर जो गाइडेंस मिल रही है आपके पार्टनर को आपके रिगार्ड में, वो कोई पॉजिटिव गाइडेंस नहीं है। तो आप थोड़ा सा इंटरवेन कीजिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक स्टैंड लीजिए। आपके पार्टनर आपके साथ बात करेंगे जब आप पहले से एक एफर्ट देंगे। ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप पर हार्म होने वाला है। सो गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।